जुल्म से बचे, दिल से कहे सब कुछ अल्लाह ने दिया है। हदीस का मफहूम है, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी घमंड होगा वह जन्नत में नहीं जाएगा। आज का इंसान और घमंड, आज का दौर, सोशल मीडिया, शोहरत, दिखावा, इन सब ने घमंड को और बढ़ा दिया है। लोग खुद को परफेक्ट दिखाते हैं, दूसरों को नीचा समझते हैं, गलती मानने को तैयार नहीं होते। लेकिन हकीकत यह है, वक्त सबका घमंड तोड़ देता है। घमंड तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका मौत को याद रखना। जो आज घमंड कर रहा है कल मिट्टी में होगा। आपका स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। आपको छोटी सी आयत कुरान के बारे में बताने वाले हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अल्लाह ताला ने उसे आयत पर क्या फरमाते हैं, जो कुरान में नाजिल हुआ, इसे पढ़ने के कौन कौन से फायदे हैं, जो बच्चे इसे पढ़े या सुन उनको क्या फायदा मिलता है। आप इस वीडियो में आखिर तक बन रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आगे सभी माँ बहनों के मोबाइल पर शेयर कर देना। इससे यह फायदा होगा कि उनके भी बच्चे दिन की बात जानेंगे और आप भी सब आपके हकदार बनेंगे। आमीन। यह आयत क्या है, अल्लाह ताला ने इसमें क्या फरमाया, इसे पढ़ने समझने से क्या सबक और फायदे मिलते हैं। गलत फहमियों की सफाई, आमाल और नसीहत। अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाए और वह खुद भी तबाह हो जाए। यह आयत सूरह अल-लहब की पहली आयत है। यह सूरह मक्का में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े दुश्मन अबू लहब और उसकी बीवी का जिक्र है। अबू लहब कौन था? अबू लहब का असली नाम अब्दुल उज्जा था। वह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा था। बहुत अहंकारी, जालिम और इस्लाम का दुश्मन था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुलेआम तकलीफ देता था, दीन का मजाक उड़ाता था। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा पहाड़ी पर लोगों को इस्लाम दावत दी तो अबू लहब चिल्लाया। उसी जवाब में अल्लाह ने पूरी सूरह नाजिल कर दी। 3 सूरह अल-लहब का पूरा मजमून। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब्बा, मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। सार, इस सूरह में अल्लाह ताला ने फरमाया अबू लहब तबाह होगा, उसका माल और औलाद उसे नहीं बचा पाएंगे। वह भड़कती आग में जाएगा, उसकी बीवी भी गुनहगार है। उसकी बीवी के गले में आग की रस्सी होगी। यह कुरान का एक बड़ा मोजिजा, चमत्कार है, क्योंकि यह सूरह नाजिल होने के बाद भी अबू लहब जिंदा रहा। अगर वह एक बार भी ईमान ले आता तो कुरान झूठा साबित होता, लेकिन वह कुफ्र पर ही मरा। क्या तब्बत यदा पढ़ने से कोई दुनियावी फायदा है? बहुत जरूरी सफाई। तब्बत यदा कोई तावीज या दुनियावी फायदा पाने की आयत नहीं है। इसे इस नीयत से पढ़ना कि किसी का नुकसान हो, दुश्मन तबाह हो, बद्दुआ लगे, यह तरीका सही नहीं है। कुरान हिदायत की किताब है, बद्दुआ की नहीं। फिर इसे पढ़ने के फायदे क्या है? असल फायदे, जालिम के अंजाम का इल्म। यह सूरह सिखाती है कि चाहे आदमी कितना भी ताकतवर हो, अगर वह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है, उसका अंजाम तबाही है। इससे इंसान को जुल्म से डर लगता है, माल और औलाद पर भरोसा टूटता है। आयत आती है, न उसका माल काम आया न उसकी कमाई। सबक, पैसा, औलाद, शोहरत अल्लाह के सामने कुछ नहीं। असली काम ईमान और अमल आएगा। अहंकार, घमंड टूटता है। अबू लहब अमीर था, खानदानी था, लेकिन घमंड ने उसे जहन्नम में डाल दिया। इस सूरह को पढ़ने से इंसान नम्र बनता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बढ़ती है। यह सूरह बताती है कि जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दी, अल्लाह ने खुद उसका जवाब दिया। इससे दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और मोहब्बत बढ़ती है। औरतों के लिए खास सबक, अबू लहब की बीवी चुगली करती, कांटे बिछाती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देती। चुगली, झूठ, फितना औरत को भी जहन्नम में ले जाता है। क्या इसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए? हाँ, लेकिन सही समझ के साथ बच्चों को बताइए। यह बद्दुआ नहीं, यह अल्लाह का फैसला है। जुल्म और घमंड का अंजाम यह न सिखाए कि इसे पढ़कर किसी का नुकसान हो जाएगा। क्या किसी हदीस में इसके खास अमल बताए गए हैं? सही हदीस में कोई खास दुनियावी अमल साबित नहीं है। जैसे बीमारी में पढ़ना रोजी के लिए, दुश्मन पर जीत, लेकिन कुरान पढ़ने का सवाब हर सूरह में है। इसे कैसे पढ़े? नमाज में, तिलावत में, बच्चों को सिखाने में, सबक लेने के लिए नीयत रखें। या अल्लाह, मुझे जुल्म,
घमंड और दुश्मनी से बचा। आज के दौर में सूरह अल-लहब का पैगाम। आज भी लोग हक का मजाक उड़ाते हैं, दीन वालों को सताते हैं, अपने पैसे पर घमंड करते हैं। यह सूरह याद दिलाती है, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। आखिरी नसीहत तब्बत यदा को बद्दुआन समझो हथियार न बनाओ, बल्कि इबरत और सबक समझो। अगर इंसान ईमान पर रहे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करे, जुल्म से बचे, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब करेगा। घमंड, अहंकार इंसान की वह बीमारी है जिसमें वह अपने आप को दूसरों से बड़ा, बेहतर और ऊंचा समझने लगता है। वह भूल जाता है कि उसका जिस्म मिट्टी से बना है, उसकी सांस अल्लाह की अमानत है, उसका इल्म, दौलत और ताकत सब अल्लाह की दी हुई है। जब इंसान यह समझने लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, वहीं से घमंड की शुरुआत होती है। घमंड का पहला गुनाह। इतिहास का सबसे पहला गुनाह घमंड की वजह से हुआ। शैतान, इब्लीस ने अल्लाह के हुक्म के सामने सिर झुकाने से इनकार कर दिया और कहा, मैं इससे बेहतर हूँ, इसे मिट्टी से बनाया गया है और मुझे आग से यही एक लफ्ज मैं बेहतर हूँ उसे हमेशा के लिए रद्द किया गया बना गया। इससे साबित होता है घमंड इबादत को भी बर्बाद कर देता है। सालों की मेहनत एक पल में खत्म हो जाती है। इंसान घमंडी क्यों बनता है? घमंड आने के कुछ बड़े कारण होते हैं। दौलत, जब इंसान के पास पैसा आ जाता है, वह गरीबों को भूल जाता है। ताकत, जिसके पास ताकत आती है, वह कमजोरों को दबाने लगता है। इल्म, कुछ लोग अपने ज्ञान पर इतना घमंड करते हैं कि दूसरों को छोटा समझने लगते हैं। खूबसूरती और औलाद, इन पर भी लोग फख्र करने लगते हैं और शुक्र भूल जाते हैं। घमंड का अंजाम क्या होता है? घमंड का अंजाम हमेशा जिल्लत, बेइज्जती होता है। आज नहीं तो कल इंसान गिरता है, उसका नाम मिट जाता है, लोग उससे नफरत करने लगते हैं। कुरान और इतिहास गवाह है कि जिसने भी घमंड किया वह टूट कर गिरा। जब घमंड टूटता है, घमंड टूटना आसान नहीं होता। यह अक्सर किसी बड़ी मुसीबत से, किसी नुकसान से, किसी बीमारी से, किसी जिल्लत से टूटता है। जब इंसान सब कुछ होते हुए भी बेबस हो जाता है, जब कोई साथ नहीं देता, जब उसकी आवाज नहीं सुनी जाती, तब उसे एहसास होता है मैं कुछ भी नहीं हूँ। घमंड टूटने का दर्द। घमंड टूटने में बहुत दर्द होता है, क्योंकि इंसान का झूठा सहारा छिन जाता है, उसका नकाब उतर जाता है, उसका बनाया हुआ बुत टूट जाता है। लेकिन यही दर्द इंसान को सच्चाई की तरफ ले जाता है। घमंड टूटने के बाद इंसान क्या सीखता है? नम्रता, वह दूसरों को इज्जत देने लगता है। शुक्र, वह अल्लाह की छोटी छोटी नेमतों का भी शुक्र करता है। सब्र, वह हर हाल में सब्र करना सीखता है। दुआ, वह अपने रब के आगे झुक जाता है। अल्लाह को कौन पसंद है? अल्लाह को वह इंसान पसंद है जो खुद को छोटा समझे, दूसरों को हक दे, जुल्म से बचे, दिल से कहे सब कुछ अल्लाह ने दिया है। हदीस का मफहूम है, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी घमंड होगा, वह जन्नत में नहीं जाएगा। आज का इंसान और घमंड। आज का दौर, सोशल मीडिया, शोहरत, दिखावा, इन सब ने घमंड को और बढ़ा दिया है। लोग खुद को परफेक्ट दिखाते हैं, दूसरों को नीचा समझते हैं, गलती मानने को तैयार नहीं होते। लेकिन हकीकत यह है, वक्त सबका घमंड तोड़ देता है। घमंड तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका मौत को याद रखना। जो आज घमंड कर रहा है, कल मिट्टी में होगा। गरीबों के साथ बैठना, यह दिल को नरम करता है। सजदा लंबा करना, सजदा घमंड को कुचल देता है। अल्लाह से दुआ, या अल्लाह मेरे दिल को घमंड से पाक कर दे। घमंड और इबादत। घमंडी इंसान इबादत भी दिखावे के लिए करता है। नम्र इंसान इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए करता है। इसलिए सच्ची इबादत वही होती है जहाँ घमंड नहीं होता। जब घमंड टूटता है, तब इंसान बनता है। घमंड टूटना कोई हार नहीं है, बल्कि यह नई शुरुआत है। यह रूह की सफाई है। यह इंसान बनने का पहला कदम है। जिस दिन इंसान कह देता है मैं गलत था, उसी दिन से वह सही रास्ते पर चलना शुरू करता है। आखिरी बात, घमंड शैतान का रास्ता है, नम्रता नबियों का रास्ता है। अगर जिंदगी में कभी ठोकर लगे, इज्जत टूटे, दिल रोए, तो समझ लेना अल्लाह तुम्हें घमंड से बचा रहा है। क्योंकि घमंड टूटता है तो इंसान बचता है। घमंड, अहंकार, तकब्बुर वह बीमारी है जिसमें इंसान खुद को दूसरों से बड़ा, बेहतर और ऊंचा समझने लगता है। वह यह भूल जाता है कि उसका जिस्म मिट्टी से बना है, उसकी जान अल्लाह की अमानत है। जो कुछ उसके पास है वह खुद का नहीं बल्कि अल्लाह का दिया हुआ है।
घमंड का मतलब सिर्फ अकड़ कर चलना नहीं, बल्कि दूसरों को नीचा समझना, अपनी गलती न मानना, हर वक्त खुद को सही समझना भी घमंड ही है। इंसान की फितरत और नफ्स, इंसान के अंदर एक चीज है जिसे नफ्स कहा जाता है। नफ्स का काम है खुद को बड़ा दिखाना, अपनी तारीफ सुनना, दूसरों पर हुकूमत करना। अगर नफ्स को काबू में न रखा जाए तो वही नफ्स इंसान को घमंडी बना देता है। इसीलिए दीन में कहा गया है, नफ्स सबसे बड़ा दुश्मन है। इल्म मिलने से घमंड, बहुत से लोग तब घमंडी हो जाते हैं जब उन्हें ज्यादा ज्ञान मिल जाता है। लोग उनसे सवाल पूछने लगते हैं, उनकी राय को अहमियत मिलने लगती है। वह सोचने लगते हैं मुझे सब आता है, दूसरे कुछ नहीं जानते। जबकि हकीकत यह है, जितना इल्म बढ़ता है उतनी ही नम्रता बढ़नी चाहिए। लेकिन जब इल्म के साथ अमल और डरे खुदा न हो तो वही इल्म घमंड बना देता है। दौलत और घमंड। दौलत इंसान का बहुत बड़ा इम्तिहान है। जब पैसा आता है, लहजा बदल जाता है, बैठने उठने का अंदाज बदल जाता है, गरीब छोटे लगने लगते हैं। इंसान भूल जाता है कि आज है, कल नहीं। जो दिया है वह वापस भी लिया जा सकता है। इसीलिए कहा गया, दौलत ने बहुतों को सजदे से दूर कर दिया। ताकत और ओहदा, पद जिसे कुर्सी मिल जाती है, ओहदा मिल जाता है, हुकूमत या इख्तियार मिल जाता है, वह अपने आप को कानून से ऊपर समझने लगता है, दूसरों को दबाने लगता है। ताकत इंसान को अंधा बना देती है अगर उसके साथ इंसाफ और डरे खुदा न हो। खूबसूरती और जवानी। कुछ लोग अपने चेहरे, अपने जिस्म, अपनी जवानी पर घमंड करने लगते हैं। वह भूल जाते हैं कि यह सब कुछ चंद दिनों का है। बुढ़ापा और बीमारी जरूर आएगी। जब शीशा टूटता है, घमंड भी चकनाचूर हो जाता है। खानदान और नस्ल का घमंड। कुछ लोग कहते हैं, हम बड़े खानदान से हैं, हमारा नाम मशहूर है, हमारी जात ऊंची है। यह वही घमंड है जिसने अबू लहब को तबाह किया, फिरौन को डुबो दिया। अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वही है जो सबसे ज्यादा तकवा वाला हो। तारीफ सुनने की लत। बार बार तारीफ सुनना इंसान को खोखला कर देता है। वह खुद को आसमान पर समझने लगता है। जब तारीफ बंद होती है, इंसान टूट जाता है। इसलिए बुजुर्ग कहते थे, जो तारीफ से खुश हो जाए वह गिरने वाला है। समाज और सोशल मीडिया। आज का दौर दिखावे का दौर है, लाइक्स और फॉलोअर्स का दौर है। लोग नकली जिंदगी दिखाते हैं, खुद को परफेक्ट बताते हैं। यह सब घमंड को और बढ़ाता है। शैतान का असर। शैतान इंसान के दिल में फूंकता है, तुम बेहतर हो, तुम सबसे अलग हो, तुम गलती नहीं कर सकते। यही फूंक इंसान को घमंडी बना देती है। शुक्र की कमी। जब इंसान अल्लाह का शुक्र करना छोड़ देता है, नेमत को अपना समझने लगता है, वहीं से घमंड पैदा होता है। शुक्र घमंड को मार देता है, दिल को नरम बना देता है। इंसान कब सबसे ज्यादा घमंडी होता है? जब सब कुछ चल रहा हो, कोई रोकने वाला न हो, कोई टोकने वाला न हो। लेकिन वक्त सबसे बड़ा उस्ताद है। वक्त हर घमंड को तोड़ देता है। आखिरी बात, इंसान घमंडी इसलिए बनता है क्योंकि वह अपनी हकीकत भूल जाता है, अपने रब को भूल जाता है। याद रखो, शुरुआत मिट्टी से है, अंत मिट्टी में है। अगर इंसान नम्र रहे, शुक्रगुजार रहे, दूसरों को हक दे, तो वह अल्लाह के करीब रहता है। घमंड शैतान की पहचान है, नम्रता मोमिन की पहचान है। बहुत से लोग पूछते हैं, सूरह अल-लहब पढ़ने का क्या फायदा है? तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कुरान तावीज़ की किताब नहीं है, कुरान बद्दुआ का हथियार नहीं है, कुरान अल्लाह की हिदायत की किताब है। इसलिए इस सूरह को पढ़ने का फायदा भी हिदायत, सुधार और सबक के रूप में है, न कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। सबसे बड़ा फायदा जालिम के अंजाम की पहचान। सूरह अल-लहब पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इंसान को पता चलता है, जुल्म करने वाला, दीन का मजाक उड़ाने वाला अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन, चाहे वह कितना ही ताकतवर क्यों न हो, उसका अंजाम तबाही है। यह सूरह इंसान के दिल में अल्लाह के इंसाफ का यकीन पैदा करती है। घमंड टूटने का फायदा। अबू लहब मालदार था, खानदानी था, ताकतवर था, लेकिन यह सूरह बताती है, माल, नाम और ताकत अल्लाह के सामने कुछ भी नहीं। इस सूरह को बार बार पढ़ने से इंसान का झूठा घमंड टूटता है। वह खुद को छोटा समझने लगता है, नम्रता दिल में उतरती है। यही असली फायदा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत पैदा होती है। यह सूरह पढ़कर दिल में यह बात बैठती है कि जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया, अल्लाह ने खुद उसका जवाब दिया।
इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत बढ़ती है, दिल में मोहब्बत पैदा होती है, इंसान सुन्नत की कदर करने लगता है। यह फ़ायदा किसी दौलत से कम नहीं, माल और औलाद की हकीकत समझ में आती है। इस सूरह में साफ कहा गया, न उसका माल काम आया न उसकी कमाई, यह पढ़ने से इंसान समझता है पैसा हमेशा साथ नहीं देगा, औलाद भी क़यामत में काम नहीं आएगी, सिर्फ ईमान और नेक अमल काम आएंगे। इससे इंसान हराम से बचता है, लालच कम होता है, दिल साफ होता है। चुगली और फितने से बचने का फ़ायदा, अबू लहब की बीवी चुगली करती थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाती थी, लोगों में फितना फैलाती थी। इस सूरह को पढ़ने से इंसान अपनी जुबान पर काबू सीखता है, चुगली से डर लगता है, फितना फैलाने से बचता है। समाज की सबसे बड़ी बीमारी का इलाज है यह ईमान मजबूत होने का फ़ायदा। यह सूरह एक खुला मोजिज़ा है, क्योंकि सूरह नाजिल होने के बाद भी अबू लहब जिंदा रहा, लेकिन वह ईमान नहीं लाया। अगर वह ईमान ले आता तो कुरान झूठा साबित होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसे पढ़ने से कुरान पर यकीन मजबूत होता है, ईमान ताजा होता है, सब्र और इत्मीनान का फ़ायदा। जब कोई इंसान दीन पर चलता है और उसे तकलीफ मिलती है तो यह सूरह पढ़कर समझ आता है, सब्र करो, अल्लाह सब देख रहा है। इससे दिल को सुकून मिलता है, गुस्सा ठंडा होता है, बदला लेने की चाह खत्म होती है। यह फ़ायदा दिल की बीमारी का इलाज है। बच्चों की तरबियत में फ़ायदा, अगर बच्चों को यह सूरह सही मतलब के साथ कहानी के अंदाज में सिखाई जाए तो बच्चे घमंड से दूर रहते हैं, चुगली से बचते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करना सीखते हैं। यह तरबियत का बहुत बड़ा जरिया है, दिखावे वाली इबादत से बचाव यह सूरह याद दिलाती है। सिर्फ नाम बड़ा होना काफ़ी नहीं, रिश्ते बड़े होना काफ़ी नहीं, इबादत सच्ची होनी चाहिए, दिल से होनी चाहिए। इससे रिया, दिखावा खत्म होता है। खुद को टटोलने का फ़ायदा, इस सूरह को पढ़ते हुए इंसान खुद से पूछता है, कहीं मैं भी किसी को नीचा तो नहीं समझता, कहीं मेरी जुबान किसी को चोट तो नहीं देती, कहीं मेरे दिल में घमंड तो नहीं। यह आत्म सुधार का बहुत बड़ा फ़ायदा है। आखिरत की याद, यह सूरह जहन्नम आग सख्त अंजाम की याद दिलाती है। इससे गुनाह से डर लगता है, तौबा की तरफ दिल जाता है, आखिरत की तैयारी होती है। गलत नीयत से पढ़ने का नुकसान, अगर कोई इसे बद्दुआ के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए पढ़ता है तो उसे कोई सवाब नहीं बल्कि गुनाह का डर है, क्योंकि कुरान नफरत नहीं सिखाता, कुरान सुधार सिखाता है। आखिरी और असली फ़ायदा, निचोड़। सूरह अल-लहब पढ़ने का असली फ़ायदा यह है कि इंसान घमंड से बचता है, जुल्म से दूर रहता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, आखिरत की फिक्र करता है, अपने रब के सामने झुकना सीखता है। यही कुरान का मकसद है। याद रखिए, कुरान बदलने के लिए उतरा है, डराने के लिए उतरा है, सुधारने के लिए उतरा है। जो इसे समझकर पढ़े वही इसका असली फ़ायदा